Exercise 1.4, question number 3. Compute the cost of living index number by method of total expenditure from the following data. Method of total expenditure from the following data. Item units quintal, 20 kg, 10 liter, dozen and meter. Quantity of the year 2014, 50 kg, 18 kg, 12 liters, 20 piece, 40 meter. And price. अब जब भी आपको यूनिट का कॉलम दे तो आपको इन दो कॉलम को कंपेयर करना है, यूनिट के कॉलम को कंपेयर करना है प्राइस से। यानी आपको क्विंटल, आपको रेट दिया है क्विंटल का, सी रेट दिया है क्विंटल का, लेकिन आपने क्विंटल बाय नहीं किया है, आपने केजी बाय किया है ना। रेट दिया है 1200 रुपए, लेकिन 1200 रुपए 1 क्विंटल का रेट है, आपने तो 50 केजी बाय किया है। इसका मतलब ये रेट को हमको रिवाइज करना पड़ेगा, ये रेट नहीं ले सकते यार। इन द सेम वे 20 केजी का रेट दिया है आपको, लेकिन आपने बाय किया है 18 केजी। 10 लीटर्स का रेट दिया है, पर आपने बाय किया है 12 लीटर। डजन का रेट दिया है, लेकिन आपने बाय किया है 20 पीस, और मीटर का रेट दिया है और आपने मीटर में ही बाय किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या करेंगे, आइटम फिर यूनिट फिर क्वांटिटी ऑफ द ईयर 2014 यानी Q0 2014 की क्वांटिटी, 2014 की प्राइस P0 एंड 15 की प्राइस P1। ठीक है, चलिए आइटम के नाम ABCD। यूनिट आपको क्विंटल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे जानने वाला हूं 1 केजी का रेट, तो मैं यूनिट चेंज करूंगा। क्विंटल का जो रेट दिया है मैं 1 केजी का जानूंगा। उसी तरह से आइटम बी में मैं 1 केजी का रेट जानूंगा। सी में 1 लीटर का रेट, डी में 1 पीस का रेट एंड 1 मीटर का रेट। क्वांटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 50 केजी बाय किया है आपने, यहाँ 18 केजी, यहाँ 12 लीटर, यहाँ 20 पीसेस और यहाँ 14 मीटर। P0 प्राइस चेंज करेंगे, है ना। ए में क्या था, 1200 रुपए आपको दिए हैं 100 केजी के, है ना। डिवाइड बाय 100 कर दूं, 1 केजी का मिल जाएगा 12 रुपए। हेलो, ठीक है ना। सो द प्राइस इज 12 और यहाँ कितनी आ जाएगी 17। समझ रहे हो कि नहीं। फिर यहाँ 20 केजी का आपको रेट दिया है, 20 केजी के 340, तो 340 डिवाइड बाय 20 तो 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 19। 380 डिवाइड बाय 20, 10 लीटर के 30 रुपए, तो 1 लीटर का कितना 3 रुपया, यहाँ 4 रुपया। 1 डजन के 15 रुपए, 15 रुपए 1 डजन के,
12 पीस के 12 1.25 एंड सो यहाँ 1.25 और यहाँ पे 2 और यहाँ तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें एक ही मीटर का रेट दिया हुआ है, तो 12 एंड 16 बोलो। कौन सी मेथड से गिनना था हमको? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और अगर आपको इंडेक्स जानना हो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, फॉर्मूला कौन सी है? P1 Q0 upon P0 Q0. हाँ जी, सिग्मा P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 into 100 क्योंकि हमको क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दी है तो हमें क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर लेनी पड़ेगी। बस ये कॉलम बना दो फिर आप, P1 Q0 का कॉलम, P0 Q0 का कॉलम, P1 Q0 17 into 50 कितना? 850. 1918 342. फिर 48. और लास्ट में 16 14 कितना? 224. 222 224. P0 Q0 P0 Q0 ये 600 17 18 306. 30 6. फिर 36 ये 25 शायद और लास्ट वाला 168. बस टोटल कर देना है। फिर इसका टोटल कितना? 1504 1504 1135 1135 इसको लगा लेना है इसके बिल में 1504 डिवाइड बाय 1135 into 100 132.5 132.51. okay टोटल एक्सपेंडिचर में अगर टोटल एक्सपेंडिचर से जानना हो फैमिली बजट या इंडेक्स जानना हो टोटल एक्सपेंडिचर से तो फॉर्मूला क्या है? सर समेशन IW अपॉन समेशन W। टोटल एक्सपेंडिचर से तो फिर वेट फाइंड करेंगे ना सर, PO into QO। हाँ लेकिन फॉर्मूला क्या है टोटल एक्सपेंडिचर से एक बार P1 Q0 upon P0 Q0 into 100 summation P1। वही मैं आपको जानना चाहता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर से फॉर्मूला कौन सी नौ सर लेस पेयर वाली
सर समेशन सर मेरे को लगा आप फैमिली बजट वाला पूछ रहे हो। ये वाला समेशन P1 Q0 upon P0 समेशन Q0 P0 Q0 into 100. देखो अगर भूल जाओ ना तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं? एक बार बताओ एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट योर क्वांटिटी इनटू प्राइस ना, योर क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना? अगर आपको 100 लोगों को पार्टी देनी है, मैरिज की पार्टी देनी है 100 लोगों को, तो एक बंदे का कितना? एक बंदे का 500 रुपया होगा होटल के अंदर, तो दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर। तो जब भी ऐसा भूल जाओ कि भाई एक्सपेंडिचर में क्या आता था, तो एक्सपेंडिचर ऑलवेज इज आउटकम ऑफ P into Q। एंड फैमिली बजट में क्या था? समेशन IW upon W. IW अपॉन समेशन W, कुछ नहीं। चलो फटाफट गिन लेते, तो फिर तो नई बात तो है नहीं हमारे लिए। चलिए गिन लेते भाई। आइटम तो पहले आएगी, आइटम के बगैर तो सम कैसे करेंगे हम? तो आइटम के नाम लिखने हैं आपको। आइटम का नाम है सारी, ये सब लिखते हैं। आइटम के बाद क्या, यहाँ पे यूनिट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक यूनिट का कॉलम बनाने की जरूरत है, तुम्हें नहीं बना रहा हूँ यूनिट का कॉलम, है ना? वैसे भी जगह कम है हमारे पास। फिर हम लिख देंगे Q0, फिर हम लिख देंगे P0, फिर हम लिख देंगे P1। ठीक है, चलिए आइटम को बिठाओ सारी, सारी के बाद धोती, शर्टिंग। धोती कौन पहनता है? हाँ ये साउथ इंडियन वाले हो गए। साड़ी एंड धोती हो गया। क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी 5, 8, 20 and 15। प्राइस कितनी भाई उसकी? 370, 32.40, 20.19 एंड P1 400। प्राइस बढ़ गई, धोती महंगी हो गई 38, फिर ये 23.80। अब ये कॉलम्स बनाने पड़ेंगे मुझे, P1 Q0 एंड P0 Q0, है ना? तो ये बना देता हूं कॉलम P1 Q0, P0 Q0। ये P0 Q0 को हम W भी बोलते हैं। ये हमारे लिए W वाला भी काम करेगा, वेट का भी काम करने वाला है। ठीक है, तो ये इसके लिए कॉलम बन गए। अब ये देखो समेशन IW और डिवाइड बाय समेशन W है, तो वहां पे I का मतलब क्या था? I का मतलब था P1 by P0 into 100। तो फिर मुझे उसका भी तो कॉलम बनाना पड़ेगा, इंडेक्स का P1 by P0 into 100। और W का मतलब क्या था? W मतलब P0 Q0, तो वो तो हम बना चुके ऑलरेडी, इसके बाजू वाला ही है। फिर और एक कॉलम बनाना पड़ेगा IW करके। पहले ना कॉलम डिसाइड कर लेने की। कॉलम डिसाइड करने का मतलब क्या होगा? आपका स्केल का काम खत्म हो जाएगा, स्केल को साइड पर रख देने की। P1 Q0, P1 Q0 ये कितना? 3760, और ये कितना लास्ट वाला? 357। 357। P0 Q0 1500, हाँ जी, 560, हाँ जी, 648, हाँ जी, 304.35। 304.35। इंडेक्स में P1 by P0 यानी 400 डिवाइड बाय 300 into 100 कितना?
इंडेक्स 133.33. यहाँ पे P0 में लास्ट वाला रॉन्ग है। ये वाला हाँ 313.5 आएगा। कितना आएगा? 313.5। चेक कर लेना केशव, 313.5 चेक कर लो। अब इंडेक्स बताओ। 133.33, फिर 142.86, 140, 2.86, 8, 6, 117.28, 113.87, अब I इंटू डब्ल्यू कर देना पड़ेगा आपको। और W का मतलब क्या? दिस इंटू दिस, ये W ही है। यू गेट दिस। कितना यहाँ? 1,999.50, 8,001.6, 75,997.44, 35698.2425, टोटल 3916.47.285, P0Q 3021.5, 3917, बस, कुछ नहीं है ना। यहाँ लिख देना है फिर आपको। यहाँ पे 3021.5 divided by 3917 into 100. Answer 129.64, 0.64. सर आपने उल्टा नहीं लिखा ऊपर, 3917 आएगा ना पहले। उल्टा लिखा क्या? 3917 यस ऊपर आ जाएगा एंड 3021.5। चलिए IW में आएगा 391647.285। 0.29 भी लिख सकते थे। एंड W का टोटल 3021.5। आंसर 129.62 आ रहा है। 129.62 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 62. 0.02 का। हाँ ठीक है, पीछे भी वही है ना भाई।